गांव में बदलते दौर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उठाए खास कदम। हाल ही में गांव के विकास को मजबूती देने के उद्देश्य से सरकार ने एक खुशहाली का ऐलान किया है। इस ऐलान के मुताबिक गांव में एक नया पोस्ट ऑफिस स्थापित किया गया है। यह कदम गांव में रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा की तरह है और उनके जीवन को सुगम बनाने का एक और कदम है। पोस्ट ऑफिस के उद्घाटन के साथ गांव के लोगों को उनके आसपास की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यह पोस्ट ऑफिस एक मॉडर्न और व्यावसायिक संरचना के साथ निर्मित हुआ है, जिसमें उच्च गति इंटरनेट सुविधाएं, डाक खरीदारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पैसे भेजने और प्राप्त करने की और तेज सेवाएं शामिल हैं। यह पोस्ट ऑफिस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वास्तविक उपहार साबित होगा, जहां वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ इंटरनेशनल पत्रों को भेज सकेंगे। यह नया पोस्ट ऑफिस गांव के केंद्र में स्थापित किया गया है ताकि लोगों को अब अपने ज़रूरी डाकिया कार्यों के लिए दूर जाने की आवश्यकता ना हो। यह पोस्ट ऑफिस उन सभी सेवाओं को प्रदान करेगा जो शहरी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध नहीं होती हैं, जैसे कि डाकिया सेवा, पंजीकरण, मुद्रा सुविधाएं, खाता खोलना आदि। यह पोस्ट ऑफिस गांव की आर्थिक संरचना को मजबूत करेगा और स्थानीय व्यापारों को भी लाभ पहुंचाएगा। डाक खाना खुलने से लोगों में दिखा खुशी का माहौल। मौके पर मौजूद रहे बीटीसी मेंबर सरपंच विनोद कुमार, अनिल कुमार, रीना शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि दिनेश शर्मा। जी माता जी, बढ़िया काम करता है। सरपंच कैसा काम कर रहा है? बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है। काम कर मेहनत करता है। मेहनत करा। रामकृष्ण है जी। कहाँ के रहने वाले हो? कौंदुंदर। सरपंच बहुत बढ़िया जी, हमारा बहुत मेहनत से बनाया, हम सब आदमियों ने जुड़कर, और बहुत काम करने वाले हैं जी, मेहनती हैं हर जगह जाकर। आप सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ जी। और हम काफ़ी टाइम से इस डाक खाने के लिए कोशिश कर रहे थे जी, काफ़ी दिनों से। और मुल्कीत जी का और सभी लोगों को बहुत बड़ा योगदान रहा, सभी जो हमारे बड़े हमारे सीनियर हैं जो भी। और एक खुशी की बात है जी हमारे लिए बहुत बड़ी, हमारे कि यहाँ डाक खाना खुलने जा रहा है। मेरे गाँव में तूरी वहाँ का पहले लाहा था जी, वाड़दवाड़े का बुरेवाड़ा, बड़ी वाड़ा हो गया, टाठर हो गया, इनका जिया था। हमारे लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा जी। और लोगों को पेंशन वगैरह जो भी स्कीम और जागरूक हो गए लोग, और मूलभूत सुविधा जो भी फायदे हो गए डाक खाने के जो स्कीम में, लोग उनका फ़ायदा उठाएंगे। और एक बार फिर मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। मेरी तरफ से सबको राम राम है। और आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और जो सरपंच साहब ने और बाकी लोगों ने कोशिश करी है, तो उस कोशिश का फल ये है कि आज हमारे यहाँ डाक खाना खुला है, जिसका आप हमको, हम सबको सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी और लाभ उठाएंगे। आप लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज बालदवाड़ा गांव में हमारा एक ग्रामीण डाक खाना खुल रहा है, जिसको हम बीओ ब्रांच पोस्ट ऑफिस के नाम से जानेंगे, बालदवाड़ा। आज जैसे पहले जैसे कि आपको दूसरे गांव में जाना पड़ता था गांव की सुविधाओं के लिए, जो डाक खाने की सुविधाएं थी, पोस्ट ऑफिस की सुविधाएं, जैसे कोई चिट्ठी है, कोई स्पीड पोस्ट है, या पोस्ट ऑफिस में किसी की पेंशन आती है, या पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, वो सब सुविधाएं आज अपने गाँव में ही आपको मिलने लग जाएगी। पोस्ट ऑफिस के साथ ही पोस्ट ऑफिस ने एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना भी की हुई है। उसमें गांव में जितने भी डीबीटी स्कीम्स होती हैं, सरकार की जो सुविधाएं हैं, मनरेगा का पैसा है, पीएम किसान योजना लग जाएगी। तो जैसे मैं बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस का इतिहास बहुत ही पुराना है। आज़ादी से पहले भी, अंग्रेजों के समय से लगभग 150 साल पहले से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की स्थापना हो चुकी थी। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, जो लोग पाकिस्तान में रहते थे और वो हिंदुस्तान के अंदर आए थे, उनके पास पासबुक थी पोस्ट ऑफिस की, तो उनको भी यहाँ पे पैसा दिया गया था। तो पोस्ट ऑफिस अपने आप में 100% सरकारी सुविधा है। जैसे आप बाकी सुविधाएं देखोगे, जहाँ पे जो सबसे पिछड़े हुए इलाके होते हैं वहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस की पहुँच ज़रूर होगी। हिंदुस्तान में 1,60,000 के लगभग पोस्ट ऑफिस आज के दिन अवेलेबल है। अब ये सरकार की नई योजना आई थी कि जहाँ पे बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं वहाँ पे पोस्ट ऑफिस खोले जाएंगे। तो उनमें से हरियाणा के अंदर 3 पोस्ट ऑफिस खुले हैं, उनमें से अपना बालदवाड़ा गांव का एक पोस्ट ऑफिस एक है। तो सोचो कितनी खुशी की बात है कि पूरे हरियाणा में 3 पोस्ट ऑफिस नए खुले हैं, उनमें से बालदवाड़ा एक है।
तो काफ़ी अच्छी यहाँ के 27 गांव हैं, उनको सुविधाएं मिलेंगी। कोशिश है कि सरकार की कि लोगों के पास में सुविधाएं पहुंचाई जाएं। जैसे सेविंग स्कीम्स है, जो सेविंग का एक बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोरोना आया था तो कोरोना में के टाइम पे लोगों के अपने काम धंधे छूट गए थे, लेकिन जिन्होंने कोई पैसा जोड़ के अपने पास रखा हुआ था तो वो पैसा काम आ गया। तो इसीलिए सेविंग का माध्यम बहुत ज़रूरी है हमारे पास। जैसे घर में लेडीज होती हैं, वो घर में थोड़ा पैसा अपने पास सेविंग रखती हैं तो कि किसी बुरे समय पे वो काम आ जाए। लेकिन जब पैसा हम घर पे रखते हैं तो उसमें ना तो कोई ब्याज मिलता है, लेकिन अगर वो पैसा हम पोस्ट ऑफिस में जमा करवाएंगे तो उसमें आपको ब्याज मिलेगा। सबसे ज़्यादा ब्याज दर हमेशा आपको बैंकों से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में हमेशा से मिली है। छोटी छोटी बचत योजनाएं हैं वो पोस्ट ऑफिस में चलती रही हैं। अब स्पेशल लेडीज़ के लिए नए बजट के तहत महिला सम्मान पत्र एक योजना नई शुरुआत की है सरकार ने, जिसमें लेडीज़ अपने नाम से एक एफडी की तरह 2 साल की एफडी की तरह एक महिला सम्मान पत्र वो खाता खुलवा सकती हैं, जिसमें उनको अच्छा ब्याज मिला जाएगा। तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसके रिचार्ज कर सकते हो। तो ये सारी सुविधाएं डाक विभाग आज के दिन कस्टमरों को दे रहा है। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन है IPPB मोबाइल बैंकिंग यूज, जिसकी हेल्प से आप सारे काम कर सकते हो। किसी दूसरे बैंक में आपको पैसा भेजना है। इसके साथ ही कुछ दिन पहले और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने डाक पे जैसे आपने गूगल पे फोन पे सुना होगा, ऐसे ही डाक पे की शुरुआत की है, जिसमें जो दुकानदार हैं उनका मर्चेंट अकाउंट ओपन हो जाता है। उसकी हेल्प से वो अपने गूगल पे या फोन पे की हेल्प से भी इसके अकाउंट में पैसा ले सकते हैं और अपने पोस्ट ऑफिस से उस पैसे को निकलवा सकते हैं। IPP मर्चेंट एक ऐप है इसमें, उसकी हेल्प से उनको जैसे ही आप कोई पेमेंट करते हो उसके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा कि आपके खाते में इतने पैसे आ गए हैं। इवन जो ऐप है वो बोल के भी बताती है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत सारी डाक पे, फ़ोन पे, गूगल पे चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई ऑफिस नहीं होता। अगर कोई समस्या होती है, कोई इश्यू होता है तो कस्टमर कहाँ जाएगा। लेकिन डाक विभाग का ऑफिस हर 5-7 किलोमीटर में आपको एक ब्रांच ऑफिस मिल जाएगा। तो जैसे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखोगे तो 50 पोस्ट ऑफिस हमारे पास है एक डिस्ट्रिक्ट में। बैंक किसी एक बैंक के बारे में बात करूँगा तो इतने आपको नहीं मिलेंगे ऑफिस। तो इसकी हेल्प से आपको यही सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। और मेरी कोशिश है और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अकाउंट ओपन कराएं। और इसके अलावा भी जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अब आप लोग देखोगे पहले सभी आप लोग चिट्ठी कर भेजते थे आप किसी न किसी को, लेकिन आजकल के नए बच्चों को चिट्ठी भेजना नहीं आता है। उनको कोशिश करो कि महीने में अगर चिट्ठी वो अपने रिश्तेदारों में किसी के पास भेजें, मामा के घर भेज दी, बुआ के घर भेज दी, तो उनको वो सीखने को मिलेगा एक चीज़। क्योंकि स्कूलों में हमारे को ये सब सीखने का मौका नहीं मिलता है। हमारी एकेडमिक्स चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसके साथ साथ हमारे समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, जो वित्तीय व्यवस्थाएं हैं, कभी उनको बैंक में ले गए, कभी उनको पोस्ट ऑफिस में ले गए, ये सब चीज़ें उनको जानकारी मिलती रहनी चाहिए। क्योंकि एक जीवन के बाद करना तो वही सब है, भाई कॉलेज पास कर लिया, स्कूल पास कर लिया, लेकिन जब आप सामाजिक जीवन में आओगे तो उन्हीं चीज़ों का फायदा उठाना है आपको। यहाँ पे कर्मचारी कितने रहेंगे? 2 कर्मचारियों की पोस्ट यहाँ पे निर्धारित की गई है, उसकी वैकेंसी निकाल दी गई है। अगले 1 महीने तक उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब तक हमने एक पोस्ट यहाँ पे भर दी गई है। पिन कोड क्या रहेगा यहाँ का? 134-204 रायपुर रानी के साथ में इसको अटैच किया गया है। सब पोस्ट ऑफिस इस पोस्ट ऑफिस का रायपुर रानी रहेगा और इस पोस्ट ऑफिस का नाम होगा बालदवाड़ा ब्रांच पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर 2 वैकेंसी रहेंगी, ब्रांच पोस्ट मास्टर की और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसमें आपके 27 गांव आएंगे। इसके मैं थोड़ा 2-4 गांव के नाम आपको बोल देता हूँ, जैसे कि ठाठर, बड़ीवाड़ा, चुवारपुर, श्रीनगर, जिया, शेरजवां, रामपुर, मेहरवाड़ा, डुंडाल, मथाना, टूरो, सुखाबास, छोटी, बालदवाड़ा, मोहनवाड़ा, भूड़पटियों, जोली, डांडियो, बोलानी, भेड़ीवाड़ा बास, कुडाना, बयाल, उपराड़ा राणा, थापड़ा, थापल, टांडावाड़ा बास, मधोवाड़ा, धर्मपुर बेर्च, ये गांव आपके इस पोस्ट ऑफिस के अंदर में काम करें, जहाँ पे ये इस पोस्ट ऑफिस की तरफ से सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे पहले तो आपको इस पोस्ट ऑफिस में आना है। यहाँ अगर कोई समस्या आपका समाधान नहीं होता है तो इसके अगला जो पोस्ट ऑफिस आपका रहेगा रायपुर रानी सब पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर उसके अलावा वहाँ पर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो सब डिवीज़न ऑफिस है हमारा पंचकुला में, SDIP ऑफिस सेक्टर 4 पंचकुला पोस्ट ऑफिस में 2nd फ्लोर पे ऑफिस है, वहाँ पे आप इंस्पेक्टर से मिल सकते हो। एक योजना है, मैंने लगा किस व्यक्ति ने इसके बारे में सुना है, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक स्कीम है जिसमें 0 से 10 वर्ष तक की छोटी बच्चियों का खाता खुलता है, जिसमें 7.6% आपको ब्याज मिलता है। इसमें अब तो बढ़ के शायद 8 हो गया ये लाउन। और इसमें 15 साल तक आपको पैसा जमा करना होता है।
जब लड़की की आयु 18 वर्ष या खाते को 18 वर्ष हो जाते हैं, उस टाइम पे आप 50% अमाउंट तक पैसा निकाल सकते हो। जब 21 वर्ष हो जाएगी लड़की की आयु, तो आपको सारा पैसा निकाल सकते हो, जो उसकी शादी के लिए या फिर उसके हायर स्टडीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। सेकंड चीज़ एक होती है पीपीएफ योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वो किसी भी व्यक्ति इस अकाउंट को खुलवा सकता है। उसमें जैसे सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ छोटी बच्चियों के लिए खुलता है, फिर कोई कहेगा मेरे तो लड़का है उसके लिए मैं क्या खुलवाऊँ, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक पीपीएफ अकाउंट होता है, वो आप उसके लिए खुलवा सकते हो। उसमें 15 साल तक ही पैसा जमा होता है और 15 साल बाद आपको पैसा वापस मिल जाता है। एफडी है, जिसको पोस्ट ऑफिस में टीडी के नाम से जाता है, टाइम डिपॉजिट। 1 साल की एफडी करा सकते हो, 2 साल की एफडी करा सकते हो, 3 साल की एफडी करा सकते हो, 5 साल की एफडी करा सकते हो। ऐसे ही कोई कहेगा मेरे पास तो भाई एक बार में पैसा नहीं है, मैं तो हर महीने पैसा जमा कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी सरकार की सुविधा है आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा, जिसमें आप एक निश्चित राशि से शुरुआत करते हो और हर महीने, मान लो आपने किसी ने 100 रुपये से शुरुआत की या 500 रुपये से शुरुआत की, वो हर महीने 500 रुपये अपने खाते में जमा करता रहेगा। 5 साल की ये योजना होती है। 5 साल बाद उसको ब्याज समेत ये पैसा सारा वापस मिल जाएगा। तो ये आरडी अकाउंट हो गया। और पोस्ट ऑफिस का हमेशा एक कोशिश रही है कि गरीब से गरीब आदमी से लेकर अमीर से अमीर आदमी को जोड़ता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार हर व्यक्ति तक अपनी सुविधाएं पहुंचाए। जैसे कोई प्राइवेट संस्था होती है, वो कहाँ अपना बिजनेस करेगी, जहाँ उसको प्रॉफिट होगा। वो कभी भी ऐसी जगह पे अपना पोस्ट ऑफिस या कोई ऑफिस या कोई बैंक सुविधा नहीं खोलेगी जहाँ पे उसको बिजनेस नहीं मिलेगा। वो हमेशा क्या सोचेगी कि मैं बड़े बड़े लोगों से मिलूं, जहाँ पे करोड़ों रुपए जमा करूं, लाखों रुपए में जमा करूं। लेकिन पोस्ट ऑफिस हमेशा ऐसे सुविधाएं देता है, 100 रुपये भी जिसको जमा करने हैं वो भी अपने जमा कर सकता है। फिर उसके बाद पेंशन धारक होंगे, उनको पेंशन की सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा साथ में जो व्यक्ति आज के दिन डिजिटल दुनिया से जुड़ना चाहता है, उसके साथ के लिए ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 2017 में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत कर दी थी, जिसमें आपको घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपनी सारी सुविधाएं आप ले सकते हो। आपको पोस्ट ऑफिस आने तक की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे जमा करने हैं, आप घर बैठे जमा करो। आपको आरडी अकाउंट में पैसे जमा करने हैं, आप घर बैठे जमा करो। पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा करने हैं, आप घर बैठे जमा करो। इवन अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो।